नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से रूबरू कराते हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन माध्यम से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में 5 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद ऑनलाइन माध्यम से सभी 31,277 शिक्षकों को संबोधित किया। उसके बाद सभी जनपद मुख्यालयों पर जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसी क्रम में वाराणसी कमिश्नरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस कार्यक्रम के बाद मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज 31,277 शिक्षकों को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर जनपद के प्रभारी मंत्रियों और उनके न पहुंचने पर मंत्री, सांसदों और विधायकों को नियुक्त किया गया था। उसी क्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी का आज यहां आना हुआ था। उन्होंने बताया कि योगी शासन में प्रदेश में बेसिक शिक्षा के हालत काफी सुधरे हैं। ये बहुत खुशी का पल है क्योंकि इतने दिनों से जो मैं सपना देख रही थी शिक्षिका बनने का, आज वो सच साबित हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज उनके नेतृत्व में हमें ये शिक्षक के पद पे जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इसमें मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके बयां कर सकूं कि कितना ज़्यादा मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है। ये आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनके सहयोग से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 31,277 शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान किया गया है। और अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबको संबोधित किया। एक एक जनपद में 5-5 लोगों को पहले लखनऊ से उन्होंने किया, फिर हम लोग यहाँ से किए और फिर हमारे सभी प्रभारी मंत्री जहाँ पे पहुँच सके हैं, जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ माननीय सांसद, माननीय विधायक आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी मुख्यालयों पे 31,277 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देने जा रहे हैं। ये हमारे समझ से बहुत। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को वाराणसी से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अपराध प्रदेश बन चुका है। पूर्व मंत्री ने यहाँ तक कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को खुद से इस्तीफा देकर वापस गोरखपुर लौट जाना चाहिए। वाराणसी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय झूठ पार्टी की सरकार है। ये सरकार कानून व्यवस्था में पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था के नाम पर पूर्ण रूप से फेल है। हमने देखा है, सुना है कि जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर पुलिस काम करती है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे ज्वलंत बलिया की घटना हो। 5-5 पुलिस वाले लपट करके उसको पकड़ रहे हैं, जिप्सी में बैठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, फिर बीचवे में ऊपर से फ़ोन आ जा रहा है, छोड़ दे रहे हैं। ये ऊपर वाले कौन लोग हैं? अपराधियों को संरक्षण देने दिलाने वाले कौन लोग हैं? बीजेपी का नेता अगर रेप करे, बीजेपी का नेता गोली मारे, बीजेपी का नेता हत्या करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उसके खिलाफ पुलिस मूक दर्शक बन करके काम करती है। हाथरस में आपने देखा कि अपराधियों को बचाने के लिए सरकार किस स्तर तक उतर गई। तो पूर्ण रूप से ये गुंडा युक्त और भ्रष्टाचार युक्त प्रदेश को बना दिया है। जनपद के चौबेपुर थाना क्षेत्र के मुरीदपुर गांव में घर से बाहर सो रहे 2 सगे भाइयों का अज्ञात हमलावर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस घटना में जहां एक की मौत हो गई तथा दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका उपचार BHU ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मदीरपुर के ग्राम प्रधान और भाजपा नेता शैलेंद्र चौबे ने पट्टीदार जयप्रकाश चौबे आजमगढ़ में एक ट्रांसपोर्ट के यहाँ काम करते थे और जयप्रकाश
आजमगढ़ में हैं, जबकि उनकी पत्नी रेखा इन दिनों नई दिल्ली में गई हुई हैं। घर में विनय की पत्नी ज्योति चौबे और उनकी मां के अलावा जयप्रकाश के दोनों बेटे थे। शनिवार की सुबह जब दोनों किशोरियों की दादी उन्हें जगाने गई तो दोनों पोतों को बिस्तर पर खून से लथपथ देखकर वो जोर से चीखी। चीख सुनकर परिजन बाहर आए और दोनों की हालत देखकर सन्न रह गए। वहीं पुलिस को सूचना देते हुए दोनों को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इलाज के दौरान जहां अमन की मौत हो गई, वहीं बदल जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं घटना के पीछे वजह कुछ भी पूर्व हुए बच्चों का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। 5 बजे बच्चे उनकर दादी कहनी हमारे घरे हैं, एक टेम्पू चलावन है तो कहनी है कि कहाँ हुआ बबुआ, कहाँ हुआ? तो हम कही का बात थी? तो कहनी कि अरे हमारे सूरज का बादल का था, वो मुड़ी काट गई। तो हम कही अरे बप्पा तो बंधा ना बताओ थे। अंगनवा में झड़ुआ वैसे ही है, वही बात झड़ुआ छोड़ के भागल हम अली। तो हम अली है तब देखते थे तो लड़का पड़ल बाबू तो भागल अली चिल्लात कर। आ एक बाद जौन हाँ कि फिर हम भागल गई इनसे कहलिए कि अरे बप्पा जल्दी टेम्पू स्टार्ट करा, लड़का का जिंदगी ना बची करके सन्नाटाई कुल कवन काट। वाराणसी जनपद में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। ताजा मामला लोगों को हैरतगंज करने वाला है। हम बात कर रहे हैं थाना लालपुर पांडेपुर का, जहां बेखौफ चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए थाना परिसर के ठीक सटे हुए टायर की एजेंसी को निशाना बनाया और थाने के पीछे की बाउंड्री से होते हुए चोरों ने टायर एजेंसी में प्रवेश किया और करीब 22,000 नगद उड़ा ले गए। चोरों ने अपना सबूत मिटाने के लिए दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी काट दिया। सुबह जब दुकान खोलने के लिए दुकान मालिक पहुंचे तो उन्हें अपना लॉकर टूटा हुआ मिला। बहरहाल मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और संबंधित पुलिस मामले की जांच करते हुए चोरों की तफ्तीश में जुटी हुई है। रात में 12:01 तक हमारा कैमरा चालू है। जब हम सुबह दिखाए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, छोटे भाई हैं, रवि हैं, मैनेजर भी हमारे, सब कुछ हैं। वो नित्य नियम 9:30 बजे आते हैं, दुकान खोलते हैं। और आज भी आए 9:30 बजे उसी टाइम पर। जब अपना दुकान खोले हैं तो सब कुछ सामान्य था। जब अपने कैश की तरफ गए तो उनकी कैश का लॉक टूटा हुआ था। उसके बाद वो घबरा गए। घबराने के बाद हमें फ़ोन किए हैं कि भैया लॉक टूटा है, दुकान में चोरी हो गई। बाहर से शटर ज्यों का त्यों है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। हमारे दुकान के अंदर से ही सीढ़ी गई है ऊपर गोदाम में। ऊपर गोदाम हमारा है। गोदाम का जो छत है वो शेड से पाटा हुआ है। शेड पे जेहुक लगा हो, जेहुक तोड़ करके शेड से ही 2 आदमियों की एंट्री हुई है। एक बिना चप्पल का है, एक चप्पल का जो निशान हमारे मेज पे, हमारा शीशा मेज पे लगा हुआ है। ये हमारा मेज है, देखिए इस मेज पे उसका पैर का निशान लगा हुआ है। तो फोरेंसिक टीम आई थी, वो भी चेक की है। उसमें 2 आदमियों के आने की पुष्टि हुई है। एक आदमी चप्पल पहना हुआ है, एक आदमी बिना चप्पल का है। जीआरपी ने कैंट स्टेशन में आने वाले त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई। इसमें जीआरपी द्वारा लावारिस पड़े बैग और वस्तुओं की सघन चेकिंग की गई, जिसमें पुलिस द्वारा प्लेटफॉर्म के साथ साथ आई हुई ट्रेन सिकंदराबाद दानापुर को चेक किया गया। आपको बता दें कि वाराणसी के कैंट स्टेशन पर इसके पहले बम विस्फोटक हो चुके हैं और जिसके मद्देनजर वाराणसी के कैंट स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। आगामी शारदीय जो नवरात्र है, नवरात्र, दिवाली, छठ, इसको लेकर के और संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग आज कराई गई, जिसमें सिविल पुलिस, हमारे जीआरपी के जवान, आरपीएफ, बम डिस्पोजल स्क्वाड है, डाग स्क्वाड है, इस सब की मदद से पूरे उसमें चेकिंग कराई गई। एक मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल में एक लावारिस बैग ऊपर जो वेटिंग हॉल है वहाँ पर रखा हुआ था, जिसके संबंध में वो पूरी ड्रिल कराई गई। इसके साथ साथ जो अभी सिकंदराबाद ट्रेन जो आ रही है, इसकी भी चेकिंग कराई गई। इसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। वहीं वाराणसी के कैंट क्षेत्र स्थित होटलों में अनैतिक कार्य और बिना लाइसेंस के होटल चलाने की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार मिल रही थी। ऐसे में वाराणसी के पर्यटन विभाग को एसडीएम प्रोटोकॉल ने जांच के संबंध में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। वहीं पर्यटन विभाग टीमों ने जांच करने पहुंची तो वहां कई होटलों के लाइसेंस नहीं थे और जिन होटलों में अनैतिक कार्यों की शिकायत थी उन होटलों के शटर गिरे मिले। ऐसे में 41 होटलों के संबंध में, जिसमें 9 होटलों में लाइसेंस होने के बावजूद अनैतिक कार्यों की शिकायत के संबंध में जांच की रिपोर्ट एसडीएम तृतीय को सौंप दी गई है। वहीं इन कार्यों के संबंध में एलआईयू ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो सही पाई गई और अब आगे इन होटलों पर कार्यवाही प्रशासनिक स्तर से जल्द होगी।
जी, हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी एडीएम प्रोटोकॉल साहब के यहाँ से, जिसमें कि 41 होटल ऐसे थे जो कि बिना सराय एक्ट या पीजी के लाइसेंस के चल रहे थे, और 9 ऐसे होटल थे जो कि लाइसेंस तो था उनके पास, पंजीयन था, लेकिन उनमें अनैतिक कार्यों की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में टीम गठित कर दी गई थी। पर्यटन पुलिस बल और पर्यटन सूचना अधिकारी की टीम गठित की गई थी। जब टीम जाँच करने गई तो मौके पर कई सारे गेस्ट हाउस बंद मिले, और जो थे खुले थे उनमें वैध लाइसेंस नहीं था। और इसके अलावा नैतिक कार्यों की यहाँ तक बात थी तो वो भी उन्होंने भी कुछ ने शटर गिरा लिया था। तो एलआई की रिपोर्ट जो थी वो तथ्यों के आधार पर सही थी। इसमें आगे कार्रवाई के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट तितली को लिख दिया गया है, और उसमें ये भी एक सुझाव दे दिया गया है कि जो जिन जिन विभागों से राइट में आख्या मांगी जाती है उनकी एक टीम गठित कर दी जाए। तो संभवतः टीम गठित होने के बाद ही कार्रवाई इसमें होगी। वाराणसी के मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र के डॉक्टरों ने आज कैंसर को लेकर बेहद होश चौंकाने वाले आंकड़ा पेश किया है। दरअसल डॉक्टरों की टीम ने पिछले 1 वर्ष की रिपोर्ट को लेकर खुलासा किया है कि कैंसर के 3 पुरुष मरीजों में 1 पुरुष को मुंह का कैंसर पाया जा रहा है, जो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा में ज्यादा है। बता दें कि वाराणसी में कैंसर की स्थिति और मौतों के कारण को जानने के लिए 1 अप्रैल 2017 से टाटा मेमोरियल सेंटर, बीएचयू के सरसुंदर लाल चिकित्सालय और जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सहयोग से जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई थी। इसके लिए अस्पताल आने वाले और शहर के कैंसर के मरीजों का आंकड़ा लिया गया। जिले में कैंसर के 1907 पंजीकृत मरीजों में कुल 1098 पुरुष और 849 महिला मरीज मौजूद थी। इन मरीजों में पाया गया कि 3 पुरुष मरीजों में से 1 मरीज को मुंह का कैंसर है, जबकि महिलाओं में ज्यादातर स्तन कैंसर पाया जा रहा है। वहीं 2017 में कैंसर से 762 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें भी पुरुषों की मौत का आंकड़ा ज्यादा रहा है। वहीं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में दोगुनी मरीज पाए जा रहे हैं। हमारा जब ये हॉस्पिटल स्थापना हुआ 1 मई 2018 से, और अभी तक दोनों हॉस्पिटल में करीब ये दोनों हॉस्पिटल 19 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ है, और 1 मई 2018 से अभी तक करीब 28,000 नए मरीज का पंजीकरण इस दोनों हॉस्पिटल में हुआ है। और इस दोनों हॉस्पिटल में कई सुविधा उपलब्ध है जो कि सरकारी स्तर में अभी पूर्वांचल के मरीजों के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दर्शन का विधान है। वाराणसी की आइलीपुर में स्थित प्राचीन शैलपुत्री मंदिर में इस समय भक्त माता के दर्शन को उमड़ पड़े हैं। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता के साथ श्रद्धालु माता शैलपुत्री का आशीर्वाद ले रहे हैं। मान्यता है कि माता शैलपुत्री के दर्शन मात्र से वैवाहिक कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आज के दिन यहाँ सुहागिन औरतें सुहाग का सामान चढ़ाती हैं। माता जी का ये जो है शैलपुत्री माता जी का दर्शन है। नव दुर्गा में पहले पूजी जाती हैं। ये शैल की पुत्री हैं, इसीलिए इनका नाम शैल रखा गया है। भीड़ तो बहुत कम है, हाँ बहुत ही कम है, लेकिन जो आ रहे हैं दर्शन हो रहा है। अगली बार तो एकदम में बंद था। नवरात्र में प्रथम दर्शन जो है तो माता शैलपुत्री का किया जाता है। सभी श्रद्धालुगण गाइडलाइन जो जारी की गई है उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है और हमको लगता है कि माता के बहुत दिव्य दर्शन सभी लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। वाराणसी की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।